हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विशाल परिहार। आज हम लोग डिस्कशन में करेंगे आईबीपीएस क्लर्क की पिछले 3 साल की क्या कट ऑफ रही हैं और उनके एनालिसिस के बाद ये समझेंगे कि अब हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है 2023 में आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम को लेकर। शॉर्ट नोटिफिकेशन दोस्तों इसका आ चुका है, तो आप सब लोगों को ये डाउट तो है ही नहीं कि इसका जो नोटिफिकेशन कब आएगा। 1 जुलाई से दोस्तों इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, जैसा कि अभी हमें पता है। तो दोस्तों इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए कुछ एनालिसिस तैयार किया है। चलो दोस्तों करते हैं इस पर डिस्कशन। ठीक है, सबसे पहला आपके सामने आ गया है ये 2022-23। कहने का मतलब है पिछली साल का है। 2022-23 का मतलब हो गया 2022 में एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे, एग्जाम हुआ होगा, प्रोसेस कंप्लीट होते होते 23 में जिनका कंप्लीट हुआ, 23 में जिनकी ज्वाइनिंग हुई है। तो 2022-23 का ये डिस्कशन कर रहे हैं। आप देखो, आप जरा कट ऑफ को ये देख पा रहे हो तो अलग अलग स्टेट की यहां पर कट ऑफ है। तो आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्जाम होता है इसमें जो कट ऑफ आती है दोस्तों स्टेट वाइज आती है। जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होगा, हर स्टेट की अलग कट ऑफ यहां पर जाती है। अब अलग कट ऑफ में कुछ कुछ में थोड़ा बहुत अंतर होता है, कुछ में थोड़ा ज्यादा भी अंतर हो जाता है। अब इसकी कट ऑफ में प्री एग्जाम भी होता है, तो प्री की भी कट ऑफ जाती है, जिसकी दोस्तों सेक्शनल कट ऑफ भी जाती है। कहने का मतलब इंग्लिश की अलग कट ऑफ होगी, रीजनिंग की अलग कट ऑफ होगी और मैथ्स की अलग कट ऑफ होगी। ये तो होती है। अब ये क्या है ना, हर स्टेट की दोस्तों अलग अलग होने के चांसेस होते हैं, हर स्टेट की अलग अलग होती है। तो मैंने ओवरऑल यहाँ पर दोस्तों लिख रखी है, तो ओवरऑल से डिस्कशन करेंगे। अब ये 100 मार्क्स का दोस्तों पेपर होता है। तो जरा देखो, पिछले साल आंध्र प्रदेश की 76.5 ये जनरल की कट ऑफ लगा रखी है, ईडब्ल्यूएस की 76.5 सेम है, ओबीसी की दोस्तों 76.5 सेम है। आपने यहां लिखा, बाकी मैंने दोस्तों एस सी एस टी नहीं लिखी है, उनकी कम है। ठीक है, तो हम जनरल से कंपैरिजन करते हुए समझते हैं। तो दोस्तों असम की 80.75 है, बिहार की 87 है। आंध्र प्रदेश और बिहार में सोच रहे हो कितना ज्यादा कंपटीशन बिहार में है। 81.25 छत्तीसगढ़ की है, दिल्ली की 84.50 इसकी भी ज्यादा है, गुजरात की 81 है, हिमाचल की 86 है, हरियाणा की 85.5 है, 84.75 झारखंड, 85, 85, 87 उड़ीसा, हाँ, राजस्थान 80, 86, 83। अब मैं मोटा मोटा आपको बताता हूं, 74, 84 उत्तर प्रदेश, 89.50 उत्तराखंड, 86, 78। ये दोस्तों आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ है। तो आपको एक चीज समझ में आई कि यार 100 में से यार कट ऑफ इतनी ऊपर जा रही है, इसका मतलब ज्यादा अटेम्प्ट होकर आ रहे होंगे बच्चों के क्वेश्चन, तभी तो इतनी जा रही है कट ऑफ। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो पेपर का प्री लेवल होता है ना, वो इजी लेवल होता है, जिसमें एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता है कि क्या आपके पास स्पीड है, स्पीड विद एक्यूरेसी। तो स्पीड के साथ एक्यूरेसी ध्यान रखने की जरूरत है। तो 100 में से जरा देख रहे हो कि उत्तराखंड में अगर 89.50 है, तो यहाँ पे 100 में से बच्चे कितने क्वेश्चन करके आए होंगे? क्या एकदम क्या 98 क्वेश्चन ही करके आ गए? बिल्कुल सही सही। अब समझ के देखो जरा, है ना। बट क्या किया जाए, काफी सारी चीजें दोस्तों एनालिसिस की जाती है, उसके हिसाब से कट ऑफ ऊपर और नीचे हो जाती है। ऐसा भी नहीं होता है कि सबने ज्यादा क्वेश्चन किए। कई बार ऐसा हो जाता है कि पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, शिफ्ट के हिसाब से भी चेक करके पूरा इसका एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बन जाता है। बट मोटी मोटी कट ऑफ हमारे सामने, इसका मतलब इसका प्री लेवल में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो मैं तो ये आपको बताता हूं, 30 इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, तो 30 में से आपके कोशिश मैं पूरी कराता हूं कि 25 प्लस आप इंग्लिश में स्कोर करके आओ, और करके भी आओगे उसकी स्ट्रेटेजी में आगे बताऊंगा। ये प्री की कट ऑफ होगी। अब देखो मेंस की कट ऑफ को आपको मैं दिखाता हूं। ये देखो ना, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लार्ज करता हूं। देखो पहले अंडमान निकोबार है, इसमें एनए लिखा हुआ है बाकी कैटेगरी में, लेकिन जनरल की कैटेगरी में देखोगे तो आपको दोस्तों दिखेगा ये पहला यहां पर। ठीक है, यहां रखा है 34.88। ये दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूं, है ना, ये आपकी मेंस है, क्लर्क का, आईबीपीएस क्लर्क मेंस की कट ऑफ है। समझ में आ रही ना? तो मेंस की कट ऑफ है, जिसमें अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सभी की दी हुई है। मोटा मोटा जरा आप सबको देखते हैं कट ऑफ कितनी हमारी निकल कर आ रही है। ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा। देखो जरा 41, 36, 39, 42, 40, 40, 31, 44। नेक्स्ट में आ जाओ, यहां आ गए। ठीक है, देखो देखो
38, 40, 43, 42, 41, 42, 39। अब आप ये देखो जरा प्रीलिम से जैसे ही मेंस पर आते हैं तो जो कट ऑफ हो जाती है वो कितनी तेजी से नीचे मतलब गिर जाती है। इसका मतलब क्या समझे आप बताओ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मेंस का एग्जाम होता है वो लेवल ऐसा रहता होगा कि वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अटेम्प्ट कम होते होंगे। तो मेंस के एग्जाम का बेसिकली मोटिव और टारगेट ये होता है कि वो आपसे कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज है वो आपकी चेक की जाए, कितना आपको डीप नॉलेज है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। मैथ्स हो गया और रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया। जैसे इंग्लिश में बेसिकली फोकस करते हैं इसमें कॉम्प्रीहेंशन एंड वोकैबुलरी, इसका आपको कितना ज्यादा डीप नॉलेज है इसको दोस्तों मैं आपको पढ़ाता हूं। तो दोस्तों हमें यहां पर दिमाग में रखना, ये हमारा पिछली साल का था दोस्तों क्लर्क का मेंस का कट ऑफ। अब आपको एक चीज ये और बता दूं, क्लर्क के एग्जाम में क्या होता है दोस्तों कि आपका इंटरव्यू तो होता नहीं है, तो आपने बस इसको दिया और ये आपका फाइनल रिजल्ट दे देता है। ये दोस्तों पूरी की पूरी इसकी पीडीएफ में आपकी अपलोड कर दूंगा, तो दोस्तों टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। अब जरा एक साल और पहले पहुंचते हैं, 21-22 में आ गए। अब जरा इसका एनालिसिस करो। 2021 में जब फॉर्म निकला और 22 में जिनकी ज्वाइनिंग हो गई, आंध्र प्रदेश 71, 68, 76, 74, 62, 77.25, 72, 62, 78, देखते जाओ। 78, 72, 79 झारखंड में अभी तक बड़ी इसमें आ गई है। 78, 77, 70, 69, 77, 75, 81, एक ये ज्यादा आई है 67। ये देखो कहने का मतलब अगर आप तब देख रहे थे तो उसके हिसाब से जो हाईएस्ट कट ऑफ बन भी रही है, तो देखो बड़ी में 81 इधर बन रही है या 81.5 और तो है ही नहीं। इसका मतलब कि 2021-22 में तब जो होगा पेपर का जो लेवल होगा या कंपटीशन जो होगा उतना नहीं होगा जितना कि 22-23 में रहा है, और पेपर का जो लेवल होगा वो थोड़ा तो इससे बेटर रहा होगा। इस वजह से वहां पर क्या है, स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट कम है और इसी वजह से ये जो अपनी यहां पर जो आई है कट ऑफ भी कम आई है। तो कहने का मतलब है इस बार क्या ऐसा हो सकता है? हो तो सकता है, तो हमें बिल्कुल रेडी रहना होगा। इंग्लिश में मैं वही बता रहा हूं, 25 प्लस टारगेट करके चलना होगा। मैथ रीजनिंग में दोस्तों 30 प्लस टारगेट करके आपको चलना ही होगा। कहां किस सेक्शन में कमी आ रही है, उस कमी को आपको सुधारना है। उसको सुधारने के लिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहना। अब देखो दोस्तों 21-22 की जो मेंस की फाइनल कट ऑफ है, जरा देखना फाइनल कट ऑफ। आप जनरल पे आते हैं 30, 35, 30, 32। लो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, देखो यहां पर दिख रहा है 36, 37, 38, 33, 30। यहां आ जाओ 38, 30, 32। अब आप देखोगे इस जगह तो 40 भी गई है। बाकी में देखो, अगर आप देखो तो ये मेंस की कट ऑफ भी उसके अकॉर्डिंग 23 देख रहे हो। आप मेंस के अकॉर्डिंग भी अगर देखो तो एक साल पहले ये लो मिजोरम में तो 19 ही गई। आप समझ रहे हो मेंस की कट ऑफ तब भी कम गई थी, किसी किसी ने बस 40 दे रखा है, बाकी में 40 से ऊपर तो यहाँ पर कई सारे थे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपका पिछले साल से भी पिछले साल 21-22 का पेपर थोड़ा इस लेवल का आया होगा। तो देखो यहाँ पर ये आपके सामने पूरा का पूरा दे रखा है किसमें कितनी गई, तो हालांकि अब इसे दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, पूरी पीडीएफ में लगा दूंगा मोटा मोटा। आओ अब चलते हैं 2020-21 पे। ठीक है, प्री की बात करते हैं। अब देखो देखते जाना 78, 71, 72, 72, 77, 53, 72, 77, 75, 77, 77, 67, 69, 75, 75, 78, 65, 74, 59, 73, 78, 61, 71। हाँ, और आ चलते हैं। अब आप जैसे यहाँ पर आ गए, अब आपने देखा कोई 80 की लाइन में था ही नहीं 2020-21 में। 80 की लाइन में एक की भी कट ऑफ नहीं आई है, देखो जरा। अब इसका मतलब दिमाग में ये आया एक की भी कट ऑफ नहीं है, तब क्या पेपर और डिफिकल्ट रहा होगा। अब इस बार क्या और ज्यादा इजी है? देखो दोस्तों, दो लॉजिक होते हैं, पहला पेपर के डिफिकल्ट होने का और दूसरा सबसे बड़ा लॉजिक है वो है कंपटीशन के बढ़ने का। हर बच्चा पूरी ताकत लगा रहा है अपने हर सब्जेक्ट को मजबूत बनाने की, पूरी ताकत लगा रहा है ज्यादा से ज्यादा समय देने की, वो आपको भी करना है। समझ रहे हो मेरी बात? ये वाली बात है। क्लर्क मेंस में आ जाओ, 22, 23 आ गई कट ऑफ, 44, 21, 37, 44, 34, 41। मेंस की तो अभी इसमें इसमें कुछ कुछ है, देखो जरा। मेंस की तो अभी कुछ कुछ है आपके। ये 20-21 की पूरी है, देख लो आप इसको बड़े ध्यान से, 20-21 की है पूरी की पूरी, है ना। चलो, ये तो हमने मोटी-मोटी देखी। अगर आपके लिए मैंने वैसे 19-20 की भी लगा रखी है, देखना चाहोगे तो उसे भी देख लोगे, बट मोटा-मोटा हमें यहाँ तक जो समझ में आया
वो हमने देख लिया। अब नाउ द स्ट्रेटेजी कि अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे, जो सवाल मैंने आपको बताया था। नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहला काम दोस्तों आप सबको क्या है, टारगेट आपको पता चल गया है, स्कोर कितना करना है पता चल गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इंग्लिश में पढ़ाता हूं तो मैं आपको इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बताता हूं, जिसकी इंग्लिश वीक है उन सभी आप में से सभी लोगों के लिए। आप ना खुद से 3 डिवीजन बना के चलो। जैसे आप पेपर देते हो तो एक डिवीजन आता है दोस्तों वो क्वेश्चन जो वोकैब पर बेस्ड होते हैं, है ना? दूसरा वो क्वेश्चन जो कि दोस्तों रीडिंग पर बेस्ड होते हैं, और तीसरे हमारे वो क्वेश्चन जो कि हमारे ग्रामर पर बेस्ड होते हैं। इन्हीं पर ही तो बेस्ड होते हैं हमारे करके सारे के सारे क्वेश्चंस। इसी को दोस्तों ध्यान में रखते हुए आपको समझना है। जैसे कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो मैं एक बैच में आपको पढ़ाऊंगा और इन 3 हिस्सों में ही पढ़ाऊंगा। जैसे वोकैब पर बेस्ड क्वेश्चन कौन-कौन से बनते हैं देखो, एंटोनम, सिनोनिम, है ना? ये इस पर बेस्ड बनता है, इसको थोड़ा पतला नुकीले कर लेते हैं, ठीक है? एंटोनम, सिनोनिम हमारा बनता है दोस्तों वर्ड स्वैप, इसी से बनता है ना? ऐसे करके बनता है हमारे सामने वर्ड यूजेज, ये इसी से बनता है। वर्ड के फिलर्स क्वेश्चन बनते हैं, ये इसी से बनता है। और थोड़ा क्लोज टेस्ट देखा जाए, हालांकि रीडिंग का भी पार्ट है बट ये इसी से बन जाता है। रीडिंग में आ जाएंगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बन जाता है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस जिसे पैराजंबल कह देते हैं, मैच दी कॉलम या मैच दी सेंटेंस जिसे बोलते हैं वो बन जाता है। आपके सामने सेंटेंस के कनेक्टर्स होते हैं वो इसी से बन जाते हैं। आपके सामने सेंटेंस के फिलर्स बनते हैं वो इसी से बन जाते हैं। पैराग्राफ फिलर्स जो बनते हैं वो इसी से बन जाते हैं। इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी से बन जाते हैं। कहने का मतलब है काफी बड़ा स्कोप है इसका। ग्रामर में दोस्तों एरर डिटेक्शन होता है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है, ये सेक्शन आपके बनते हैं। इसी को अगर आपने कर लिया तो आपका दोस्तों काम बन गया। 25 प्लस आपका तब आएगा जब आपने हर एक सेक्शन की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, अच्छे से उसे समझ लिया है। कैसे करनी है पूरी स्ट्रेटेजी के साथ दोस्तों, तो फिर मैं आपके लिए एक चीज प्लान कर रखी है, वो है दोस्तों एडिटोरियल 365 बैच। ये एडिटोरियल 365 बैच का नाम क्यों है मैं बताता हूं। सबसे पहले एडिटोरियल शब्द इसलिए लिया है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो बनते हैं वो एडिटोरियल जो आते हैं न्यूज़पेपर के उससे बनते हैं। तो इस बैच में भी मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा ऐसे ही क्वेश्चन से जो एडिटोरियल से मैंने बना रखे हैं, तो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। 365 इस बैच का नाम इसलिए है कि साल भर ये बैच चलेगा, 365 डेज तक। वो ऐसा इस वजह से चलेगा क्योंकि दोस्तों जितने भी एग्जाम्स आएंगे, हर एक एग्जाम के लिए आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना, अलग से कुछ नहीं करना, आपको बस इसी में पढ़ना है, इसी से आपको अपने एग्जाम को क्रैक करना है। तो वो कैब हुआ, कॉम्प्रिहेंशन हुआ, ग्रामर हुआ, और जो आपका ऑफिशियल लेवल के एग्जाम होते हैं जैसे कि पीओ वगैरह, उसमें डिस्क्रिप्टिव भी आते हैं, तो हम डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ेंगे, प्री भी पढ़ेंगे, मेंस भी पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव के साथ ही हम करेंगे। इसमें आपके लिए एक सेशन रखा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सेशन। तो दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एवरी सैटरडे कराऊंगा, मंडे टू फ्राइडे हम क्लास करेंगे और सैटरडे वाले दिन दोस्तों करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऐसा करके दोस्तों हम ये काम करेंगे, है ना? इसके अलावा दोस्तों 1 जुलाई से इस बैच की कर रहे हैं शुरुआत। दोपहर 2 बजे होगा दोस्तों इसका लाइव टाइम, जहां पर हम इसे पढ़ेंगे। सभी बैंक इंश्योरेंस के एग्जाम्स को टारगेट किया गया है, तो दोस्तों आप इसे पढ़िए, 60 मिनट की आपकी क्लास होगी। अभी इसकी फीस सिर्फ 365 रुपए है, और अगर आप ये 30 जून तक ले लेंगे तो 365 ही फीस है। 1 जुलाई से अगर आप करेंगे तो दोस्तों इसकी फीस जो है, जो पहले एज इट इज जो प्राइस है, क्योंकि अभी तो स्टार्ट किया है ना, तो वो वही होगा। उसके बाद इसकी प्राइस दोस्तों 999 हो जाएगी। आप में से सभी लोग इसे एनरोल कर लीजिए अगर टारगेट किया है आईबीपीएस क्लर्क का। हर साल हजारों बच्चे दोस्तों सिलेक्शन लेते हैं, उन हजारों में से कुछ सैकड़ों बच्चे वो मेरे से पढ़े हुए होते हैं, और सभी का अगर आप वीडियो देखो सक्सेस स्टोरी में तो एक ही चीज कॉमन है कि सर आपका एडिटोरियल जो है वो पढ़ पढ़कर हमने सिलेक्शन लिया है, उसी को पढ़ पढ़कर हम सर आगे बढ़े हैं। तो ये एडिटोरियल 365 बैच जो है ये आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहने वाला है। इसका बेनिफिट आप उठाइए जितना अच्छे से उठा सकते हैं। कोई परेशानी आए तो मुझे बताना। अब ये बैच मिलेगा कहां, तो इसके लिए अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करिएगा, और ऐप डाउनलोड करके इसे ओपन करना है अपने मोबाइल फोन से। आपको इसमें एंट्री करनी है अपनी। एंट्री करने के बाद आप आएंगे दोस्तों इस थर्ड ऑप्शन पर लिखा हुआ है स्टोर। इस स्टोर के ऑप्शन पर आपको आना है। यहां पर आपको दोस्तों मेरा बैच दिख जाएगा, और इसको जाकर आपको परचेस कर लेना है। अभी फीस वही बता रहा हूं 365 है, और इसके बाद ये फीस 999 हो जाएगी जब दोस्तों 1 जुलाई आ जाएगा। तो इसका फायदा उठाइए। बाकी इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, आप सीधा वहां से टैप कर कर भी दोस्तों जा सकते हैं, इसे परचेस कर सकते हैं। ठीक है,
थैंक यू वेरी मच। कोई और परेशानी आए तो दोस्तों मुझे बताइएगा, उस परेशानी को दोस्तों मैं सॉल्व करूंगा। अगला वीडियो किस पर चाहिए मुझे आप ये भी बताइएगा। एक इंफॉर्मेशन और है, वो खैर आज ही आज के लिए है, इसको आप क्या ही बताएंगे, 28 तो खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी ठीक है, आपको एक कोड बता दे रहा हूं, E365, ये ध्यान रखिएगा, 365 से आपको याद रहेगा, ई फॉर एडिटोरियल, E365 है। अनअकैडमी पर कभी भी किसी भी एग्जाम को लेकर जब आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस कोड को लगा देना, हमेशा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों खत्म करते हैं आज के सेशन को। ऑल दी बेस्ट, पढ़ेंगे बढ़िया से बैच में और आईबीपीएस क्लर्क का इस बार का एग्जाम जरूर क्रैक करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।